टॉयलेट क्लीनर जहर आदि न जाने क्या क्या नाम इसको मिले, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में ये आज भी उसी तेजी से बिक रही है। एक चिकित्सक होने के नाते हम भी बार बार अपने मरीजों को मना करते हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक मत पीजिए। वहां से जवाब आता है जी हम तो पीते ही नहीं। भाई आप नहीं पी रहे, मैं नहीं पी रहा, फिर भी भारतीय बाजार 15,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर रहा है सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो इतनी सॉफ्ट ड्रिंक जा कहां रही है। खैर, बिजनेस के बारे में ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेस से मुझे याद आया कि एक बाबा हुआ करते थे जिन्होंने कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर है, इसको मत पियो, इससे कैंसर होता है। सुना है आज के दिन वो बोतलों में भर के मीठा पानी बेच रहे हैं। खैर, उनकी बारी बाद में आएगी, अभी हम सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट लेवल थोड़ा सा बता देता हूं। इसे सॉफ्ट ड्रिंक कहें या पानी का घोल, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें इन्होंने प्रयोग किया हुआ है कार्बोनेटेड वाटर, दूसरा शुगर, तीसरा एसिडिटी रेगुलेटर, चौथा प्रिजर्वेटिव, पांचवा हुआ इनका आर्टिफिशियल फ्लेवर। एक सेकंड, नेचुरल फ्लेवर। नेचुरल समझ रहे हो, प्राकृतिक फ्लेवर्स हैं भाई इसमें। तीन चीजें आप समझ गए होंगे, कार्बोनेटेड वाटर पानी मान लो, दूसरा आपकी चीनी, तीसरा आपके फ्लेवर्स। तीन चीजें हो गई। अब दो बड़ी विचित्र चीजें मुझे इस पर देखने को मिली। देखिए, आम लोगों के लिए ये लेबल लगाया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने लिखा है प्रिजर्वेटिव 211, उसके अलावा एसिडिटी रेगुलेटर 330-331। हमारी समझ से तो बाहर है, हमने लिया भाई गूगल बाबा का सहारा। एनसीबीआई की एक साइट ने हमें बताया कि जो ये प्रिजर्वेटिव 211 है, इसे कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। अब ये जैसा आपके लिए वैसा ही मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता सोडियम बेंजोएट क्या करता है, तो थोड़ा सा और गहराई में मैं चला गया। तो उसी एनसीबीआई की साइट ने हमें बताया कि सोडियम बेंजोएट जो है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, जिस कारण खाद्य पदार्थों की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। उनके अंदर सोडियम बेंजोएट इसी वजह से मिलाया जाता है कि उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। भाई बड़ा भला काम कर रहा है, लेकिन अब कलयुग का दौर है, कोई बहुत ज्यादा भलाई कर रहा है तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बुराई में दफन होगी। अब हमें तो जड़ें खोदने का बड़ा शौक है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कुछ रिसर्च जो इसके पक्ष में हुई, उन्होंने माना कि सोडियम बेंजोएट डिप्रेशन कम कर सकता है, पेन मैनेजमेंट में भी सहारा लगा सकता है। दो अच्छाइयां हो गई भाई। यहां तो हमारी व्याकुलता चरम पर पहुंच चुकी थी। थोड़ा और गहराई में गए तो अन्य जो शोध इस पर हुए सोडियम बेंजोएट पर, उन्होंने हमें बताया कि सोडियम बेंजोएट का निरंतर प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो उससे म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, उसके अलावा हार्मोन इंबैलेंस हो सकता है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं, और मोटापा तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा। अब पहले जो दो नाम मैंने आपके लिए लिए, आप कहीं भी पता कर लीजिए, वो दोनों मुख्य कारण होते हैं कैंसर का। उसके बाद मैंने जो दो नाम लिए, हार्मोन इंबैलेंस और इनफर्टिलिटी, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का मुख्य कारण बन सकता है सोडियम बेंजोएट। अब अंग्रेजी की बातें बहुत हो गई, सीधा आयुर्वेद पर लेकर जाता हूं। भाई आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, देसी डॉक्टर हूं, भाई वही बात करूंगा। तो मैं बताता हूं भाई, देखो जैसे ही आप इसको खोलते हैं और वो से साउंड आती है ना, उसका मतलब साफ सा है कि इसके अंदर गैस है। गैस आयुर्वेद में इसको वात बोला जाता है। इसके अंदर गैस है, कार्बोनेटेड वाटर है इसके अंदर। जैसे ही आपके अंदर जाएगा, आपके वात को बढ़ा देगा। अब आप कहेंगे जी जैसे हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, वैसे हमें वात भी क्या समझ आएगा। आप बैठे हैं या लेटे हुए हैं, अचानक आपको कमर में एक हिस्से में दर्द होने लगा या कमर के ऊपरी भाग में दर्द होने लगा, यह आपका वात है। आपके बाल पतले हो गए, बार बार जड़ने लगे हैं, गंजापन आ गया है, ये आपका वात है। स्किन आपकी ड्राई होने लगी है, ये भी आपका बढ़ा हुआ वात है। कब्ज की समस्या आप में है, ये भी आपका बढ़ा हुआ वात है। जॉइंट पेन अगर आप में है, ये भी आपका बढ़ा हुआ वात है। इसके अलावा पैरालिसिस अटैक भी वात के बढ़ जाने के कारण आते हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर डाली है भाई चीनी। चीनी अंदर जाएगी, जाते ही पित्त दोष को बढ़ा देगी। जैसे ही पित्त दोष बढ़ेगा, आपको माइग्रेन आदि की समस्या हो जाएगी, घबराहट होने लगेगी, बीपी की समस्याएं होने लगेगी, ब्लीडिंग पाइल्स जैसे रोग हो जाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, गठियाबाज ऐसी समस्याएं ये आपको दे सकती है। अब
आप सोचेंगे मैं आपको इसके प्रति डरा रहा हूं, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं डरा रहा हूं, मैं इसके विरोध में कदापि नहीं हूं। क्योंकि जैसा कि आयुर्वेद मानता है कुछ भी भोजन, दवा या जहर हो सकता है, निर्भर करता है कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, वह किस समय खा रहा है। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ जानकारी इस वजह से साझा कर रहा हूं ताकि आपको पता हो जो भी चीज आपके अंदर जा रही है उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आप पर क्या होने वाले हैं। और इसका फायदा ये भी होगा भाई, पीने में बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। आपने सुना होगा शराब मत पियो, लेकिन छुप के शराब पीने में कितना मजा है। सिगरेट मत पियो, धूम्रपान मत करो, लेकिन लोग छुप कर धूम्रपान करते हैं भाई, बहुत मजा है। वैसे ही आपको इसके नेगेटिव्स के बारे में पता चल गया, पीने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चीयर्स।